लोगों के बीच में डायन रह रही है तो हमेशा उसके पैर उल्टे नहीं होंगे। ये ज्यादातर तब होता है जब एक डायन मर चुकी होती है और उसे कोई देख लेता है, तो जब उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना होता है तब वो पैर घुमाती है कि दूसरे इंसान को अब मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, अगर सामने वाला थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है तो ये पूरा यूपी का है इंसिडेंट। और यूपी में परदादा के जमाने के टाइम पे जब महाराज हुआ करते थे, महाराज लोग, तो जैसे प्रिंस भाई ने बताया ना कि अक्सर ऐसे स्पॉट नहीं कर सकते हम कि यार ये डायन है वो डायन है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था गाँव में, जब पुराने महल हुआ करते थे, पुरानी चीजें हुआ करती थी, जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कुएं बावड़ी, हरियाली बावड़ी, ये सारी चीजें जब हुआ करती थी, तब का ये इंसिडेंट है। हुआ किसके साथ था, और उनके वंशज ने मुझे बताया कि उनके कोई रिलेटिव में कोई महाराज के महल के वहां पे जो थे वो रहा करते थे। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई तो डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर जिद होती है ना, हमें महल देख के आना है, महल देख के आना है, तो वो महल ढह गया था। तो ये फैमिली जाती है वहां पर और महल देखती है, तो एक लड़की थी जिसे टॉयलेट आया, उसने सोचा कि यार वॉशरूम की सुविधा तो है नहीं, तो वो महल के पीछे चली जाती है। अब महल के पीछे जाती है, वो हो जाती है, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और वहां पर जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था उस टाइम पे, ये ब्राह्मण का है, ये उसका है, ये इसका है। तो जब ये लड़की टॉयलेट करके वापस आ रही थी, तब इसे दिखती है कि एक औरत है जो बिल्कुल उकड़ू होके बैठी हुई है। उसने कपड़े नहीं पहने थे, निवस्त्र थी वो, पूरी निवस्त्री, और उसके जो बाल है वो पूरे पैरों तक लहरा रहे हैं, मतलब पूरा एक बाउंड्री है बालों की, और पूरा वो नीचे तक कवर हो रखा है, तो ऐसा कुछ उसे दिखा नहीं। तो बच्ची की इतनी उम्र नहीं थी, उसे लगा कि मेरी ही उम्र की कोई बच्ची बैठी हुई है। ये जाती है, उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, तो उसकी जो आवाज आती है वो नाक से आती है कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गई। सिर्फ वो लड़की जो थी वो सुन भी नहीं पाई कि क्या बोला गया, इसने बोला क्या। तो एकदम से बोलती है कि तुम हम उम्र लग रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र में, वही नाक में, मैं बड़ी हूँ, तो मैं जहां भी तुम जा रही हो वहां तक छोड़ देती हूँ। इसका हाथ पकड़ती है और चलना शुरू करती है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना शुरू करती है, तो ये बच्ची जो थी पूछना शुरू करती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपने खेत तो दिखा दूं, हमारे आगे खेत पड़ते हैं, मैं तुम्हें खेत दिखाती हूँ। ये हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल रही है, बार बार बोल रही है मेरे मम्मी पापा वहां वेट कर रहे होंगे, मेरा परिवार वहां पर वेट कर रहा होगा, हमें जाना भी है, सुविधाएं वहां पर ऐसी थी तो मेरे को आना पड़ेगा। तो ये कुछ भी नहीं सुन रही, ये सीधा चले जा रही है। तो एक जगह पर आकर ये देखते कि ये वो खेत है जहां पर हमें जाना अलाउड नहीं है, कि हम ब्राह्मण फैमिली से थोड़ा नीचे वाली कैटेगरी से। तो ये बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, यहाँ पर तो मम्मी पापा ने आने से मना करा हुआ है कि इनके खेतों में पैर नहीं रखना। तो ये बोलती है कि ये हमारे खेत हैं, वो जो डायन थी जो भी थी बोलती है हमारे खेत हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम्हारे खेत है, अब तुमने मुझे हाथ से छू लिया, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे हाथ से छू लिया, मेरे घर वाले मुझे महल के सामने नहीं लाएंगे, उन्होंने मना करा था कि खेत में जाओगे तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हें सबके सामने निलाया जाएगा, तुम अपवित्र हो गई हो, ऐसा वैसा। तो ये लड़की क्या करती है, हाथ छुड़ाती है। जब ये हाथ छुड़ाती है तब इसकी नजर जाती है पैरों पे, और वो पैर सामने सामने उल्टे हो जाते हैं, सामने सामने उसके उल्टे जो डायन थी उसके पैर उल्टे होते हैं। अब ये भागना शुरू करती है और भाग के सीधा महल में आती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो घबराई हुई थी बहुत ज्यादा, ऐसा हो रहा था कि बच्ची अब पता नहीं बेहोश हो जाएगी, पसीने पसीने हो रही है। तो पूछा गया कि क्या दिखा, क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे एक लड़की थी और इस तरीके से उसका हुलिया था और मेरे सामने पैर पूरे उसके घूम गए। तो जब ये वाली बात आई तो परिवार बोला कहाँ है कहाँ है। जब वो बाहर निकल के देखे, उन्हें साक्षात उस डायन को देखा परिवार वालों ने कि ये खड़ी, वो पीछे पीछे वहां तक आ गई थी। ये तो एक बहुत अच्छी चीज थी कि ये लोग जिस महल में गए थे वहां पर पूजा पाठ का पूरा बंदोबस्त हो रहा था कि शायद उसको दोबारा बनाने की तैयारी चल रही थी। तो इनके जो दादा परदादा थे उनमें कोई एक बहुत बड़े भक्त थे, उनके साथ में जो रहने वाले थे वो इनके साथ आ रखे थे, जिनकी उम्र कोई छोटी रही होगी, जो बचपन से पूजा पाठ देखते आ रहे हैं। उन्होंने पहले उस पूरे महल पे बंधन लगाया, फिर उस डायन को अपने मंत्रों से दूर करा, और वो जैसे जैसे दूर जा रही थी वो बढ़ती जा रही थी डायन, कि वो जो इतनी है वो अपने आकार को अपने हिसाब से बना रही है। वो डायन, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो गई तो सबने देखा था ये पैर के साथ जो जा रही है वो चल उनको देख के रही है, लेकिन पैर उल्टे और पीछे पीछे जा रही है, पैर पीछे हैं उल्टे पैरों के साथ। तो उस टाइम पे उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था कि ये चीज इस तरीके से होती है। और ज्यादातर जो डायन हम लोगों के बीच में रह रही है, मैं अभी भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, रह रही है, जो हमारे दिल्ली मुंबई ऐसी जगह पे रहती हैं, आप इनको पहचान ही नहीं पाओगे। हमारे पास जो केसेस आते हैं, जो रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें साक्षात ये बताया जाता है कि अक्षय भाई
आप जैसे हमें बाद में पता चला कि यार ये तो डायन है, जब वो रिचुअल करते पकड़े गए या घर वालों ने स्पॉट कर लिया कि हमारी खुद की दादी डायन थी, हमें नहीं पता था। इसका भी एक किस्सा है, मैं बताऊंगा बाद में। तो आप कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये औरत डायन है, और जीते जी जो औरत होती है डायन, वो अपने पैर नहीं घुमा सकती। जो मरी हुई है वही ये चीज कर सकती है। और उस लड़की का जब पता करा गया, जब बच्ची ने बताया उस खेत में लेके जा रही थी, तो पता चला कि उस खेत के ऊपर उनके आपसी में कोई डिस्प्यूट हुआ था, जिस वजह से उस बच्ची को वहां पर आग लगा के जला दिया गया था। तो वो अधूरी इच्छा के साथ उस योनि में चली गई, जो वो डायन बनी। तो फिर पूरे परिवार को सुरक्षित करा गया, बहुत पूजा पाठ हुई। लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी इन सब चीजों में, जब उसने साक्षात देख लिया। कुछ टाइम तक बुखार रहा था, लेकिन फिर वही है कि अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा हो, मंत्रों की नॉलेज आपको पहले टाइम में थी, अब इतनी नहीं है लोगों को, तो उस परिवार को बचा लिया गया।